नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का ऐतिहासिक दौरा किया है। ये यात्रा 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। यह कदम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर रूस के साथ पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों के संदर्भ में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस यात्रा से रूस और भारत के संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा भारत की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन यूक्रेन की यह भारत यात्रा कूटनीतिक सोच में एक सूक्ष्म बदलाव का संकेत देती है। यह बदलाव रूस के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए है। यूक्रेन, जो हाल ही में संघर्ष से उभरा है, अब क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा जा रहा है, खासकर युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और रक्षा सहयोग के मामलों में। मोदी की यह यात्रा यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों में भारत की अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के इरादे को दर्शाती है, जिससे बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए अवसर खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग सवाल उठाएं कि क्या इससे रूस और भारत के संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने मजबूत संबंध हैं, जो मुख्य रूप से रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। भारत ने रूस के साथ अपनी साझेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी है, खासकर ऐसे समय में जब रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यूक्रेन के प्रति बढ़ती दिलचस्पी से रूस के साथ उसके संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने हमेशा से एक संतुलित विदेश नीति अपनाई है, जिसमें विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की कोशिश की जाती है। यूक्रेन के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को रूस के खिलाफ एक कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भारत की वैश्विक कूटनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए, जिसमें वह अपनी आर्थिक और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा रूस के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को देखते हुए ये संभावना कम ही है कि एक यात्रा से इन संबंधों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। रूस के साथ भारत का रक्षा और ऊर्जा सहयोग बहुत गहरा है और दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित संवाद और बैठकें होती रहती हैं। इसलिए इस यात्रा के बावजूद रूस और भारत के संबंधों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा यह भी दर्शाती है कि भारत अब एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भारत ये समझाता है कि उसे अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए नए उभरते साझेदारों के साथ भी जुड़ना होगा। यूक्रेन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की ये पहल इसी दिशा में एक कदम है। भारत के इस यात्रा को उसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें वह किसी भी क्षेत्र में अपनी भूमिका को सीमित नहीं करना चाहता। यूक्रेन के साथ भारत के बढ़ते संबंध न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, बल्कि भारत को यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की भागीदारी में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। हालांकि इस यात्रा से रूस के साथ भारत के संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। भारत का उद्देश्य अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखते हुए नए उभरते साझेदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा भारत की उस संतुलित कूटनीति का प्रतीक है, जो परंपरा और वैश्विक कूटनीति के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।